व्हाट्सएप बच्चों, तो करते हैं आज की क्लास शुरू, क्योंकि आ गया आपका अकाउंट्स का गुरु। आज हम करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैपिटल एडजस्टमेंट। सबसे पहले ये जानते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट होता क्या है। कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब कैपिटल को एडजस्ट करना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं, फिर अच्छा क्लियर होगा। लेट्स सपोज एबीसी तीन पार्टनर्स हैं। एबीसी तीन पार्टनर्स है और जो उनकी रेशियो है वो है 3:2:1। ये इनके रेशियो है। अब लेट्स सपोज ए की कैपिटल है 4 लाख, बी की कैपिटल है 5 लाख एंड सी की कैपिटल है 3 लाख। एक पॉइंट पे पहले नजर मारो कि 4 लाख, 5 लाख एंड 3 लाख। अगर मैं आपसे पूछूं कैपिटल रेशियो कितनी है, यानी कैपिटल का रेशियो कितना है, आप क्या बोलोगे? तो 4:5:3, राइट। अब किसी वजह से डिस्प्यूट हो गया, लेट सपोज डिस्प्यूट हो गया, कोई वजह से इनकी रेशियो 1:1:1 हो गई। नाउ पार्टनर्स चाहते हैं कि उनकी कैपिटल उसी रेशियो में हो जिस रेशियो में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो। आई रिपीट, कैपिटल उसी रेशियो में हो जिसमें उनका पीएसआर है। मैं आपसे पूछता हूं कितने कितने कैपिटल्स हो जाएगी। देखो, पहले कैपिटल कितनी थी? टोटल कैपिटल 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, यानी हो गई हमारी 12 लाख। अब पार्टनर चाहते हैं उनकी रेशियो और कैपिटल इक्वल हो, तो कितनी कितनी होनी चाहिए हर किसी की? आप झट से बोलोगे सर 4 लाख, 4 लाख एंड 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, तीनों की यही कैपिटल होनी चाहिए, राइट। अब जरा ये बताओ, इस 4 लाख को मेंटेन करने के लिए ए को कितना पैसा लाना या कितना लेके जाना होगा? कुछ नहीं लेके जाना। ए की पहले भी 4 लाख थी, अभी भी 4 लाख ही है। बी की पहले 5 लाख थी, अब कितनी होनी चाहिए? 4 लाख। तो बी क्या करेगा? 1 लाख ले जाएगा। बी 1 लाख ले जाएगा। सी पहले 3 लाख, अब 4 लाख, तो सी को 1 लाख लाने पड़ेंगे ना भाई। देखो इतनी चाहिए, इतनी अब रखनी है, तो सी क्या करेगा? 1 लाख लेकर आएगा। नाउ जरा ये देखना कैपिटल का रेशियो कितना है। सब 4:4:4, 4:4:4, कैंसल आउट होके 1:1:1, तीनों 4 के टेबल में कट गए। यानी नोटिस करो, कैपिटल का रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों इक्वल है। इससे बोलते कैपिटल एडजस्टमेंट, यानी कैपिटल को न्यू पीएसआर में लेकर आना। ये हो गया मीनिंग। अब कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए कोई पार्टनर पैसा लेके जाएगा, कोई लेकर आएगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर दो केसेस होते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट के। पहला, जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी, व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना होगा न्यू पीएसआर। जब नए वाले की गिवन है और पुराने वाले को रेशियो में लेकर आओ। दूसरा केस, जब नए वाले की कैपिटल गिवन ना हो। सर एक क्वेश्चन आता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कैपिटल एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन है, तो इसकी भी पहचान बता रहा हूं। अगर आपके पास ये वर्ड्स लिखे हुए आ जाए, कैपिटल प्लस प्रोपोर्शनेट, या आ जाए एडजस्टमेंट, या आ जाए न्यू पीएसआर, तो समझ जाना ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो पहचान क्लियर हो गई, मीनिंग क्लियर हो गया। अब करना कैसे वो क्लियर करते हैं। तो आज हम केस 1 की बात कर रहे हैं। व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, जब नए वाले की कैपिटल गिवन होगी एंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इज टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और पुराने वाले की कैपिटल्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लानी है। तो सबसे पहले कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए कैलकुलेट कर लेना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट एनपीएसआर। कई बार गिवन होगा, कई बार निकालना होगा। स्टेप 2 सबसे क्रूशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप,
कोई भी कैपिटल एडजस्टमेंट हो, सबसे पहले हमने निकालनी है टोटल कैपिटल। अब टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे? इस केस 1 में न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नए वाले की कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल को मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर के रेसिप्रोकल से, तो आ जाएगी हमारी टोटल कैपिटल। और फिर लास्ट स्टेप, डिस्ट्रीब्यूट कर दो टोटल कैपिटल को न्यू पीएसआर में, डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो बहुत अच्छा क्लियर होगा। आइए, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन 73 पिक कर रहे हैं हम। क्या कहता है क्वेश्चन? A and B were partners sharing profits in the ratio of 3:2। ए और बी पार्टनर्स हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। बैलेंस शीट दे रखी है। C was admitted as a new partner and brought ₹64,000 as capital। C नया पार्टनर है और 64,000 कैपिटल लाएगा एंड 15,000 फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, और 15,000 रुपए गुडविल लेकर आएगा, यानी गुडविल प्रीमियम। द न्यू पीएसआर वॉज 5:3:2, नई रेशियो 5:3:2 है। ऑन सीज एडमिशन द फॉलोइंग वॉज एग्रीड अपॉन, सी के एडमिशन पे ये चीजें तैयार हुई। क्या? स्टॉक वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड, स्टॉक को क्या करना है? डेप्रिशिएट करना है। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज टू बी मेड एट 2,000, प्रोविजन बनाना है, कितना बनाना है? 2,000। ध्यान से चेक करो, राइट नाउ कितना है? 1,600। 2,000 पे जाना है, कितना और बनाए? 400, तो प्रोविजन बनाना है। फर्नीचर वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है। बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट 1,60,000, बिल्डिंग को वैल्यू करना है 1,60,000 पे। अब जरा फिफ्थ पॉइंट पढ़ना, कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल बाय ब्रिंगिंग और पेइंग ऑफ कैश। ध्यान से देखो, कैपिटल प्लस एडजस्टमेंट आ गया, कैपिटल प्लस एडजस्टमेंट, कैपिटल प्लस एडजस्टमेंट आ गया, तो भाई क्या हो गया? कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। अब कौन सा केस है? क्या नए वाले की कैपिटल गिवन है? हाँ, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। देखो, नए वाले की कैपिटल कितनी है? सी वॉज एडमिट एज अ पार्टनर एंड ब्रॉट 64,000 एज कैपिटल, तो एक केस 1 हो गया। अब आगे चलने से पहले हम अपने रिजर्व्स, अपने पुराने लॉसेस, अपने पुराने प्रॉफिट्स को हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ करते हैं। देखो, इसमें रिजर्व देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में चेक करो, यानी लायबिलिटी साइड में रिजर्व WCR। अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी हमारा रिजर्व है। नहीं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हमारी लायबिलिटी होती है, हमारी लायबिलिटी होती है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज जस्ट लाइक पेंशन, एम्प्लॉय की सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा कटता है, और जब वो रिटायर होता है तो फर्म उसे इकट्ठा अमाउंट पे करती है। यानी लेट सपोज किसी एम्प्लॉय की सैलरी है 1 लाख रुपीज, तो क्या होगा? फर्म उसे 1 लाख नहीं देगी, लेट से उसको 90,000 देगी, यानी 10,000 रुपए क्या कर रही है? डिडक्ट कर रही है, और फिर ये इकट्ठा करते जाएगी, और जिस दिन एम्प्लॉय रिटायर होगा वो सारा अमाउंट उसको दे देगी, यानी जस्ट लाइक सेविंग्स। तो ईपीएफ लायबिलिटी होती है, रिजर्व नहीं होता, रिजर्व नहीं होता। कॉन्टिजेंसी रिजर्व, ये क्या है हमारा? ये हमारा रिजर्व है, और रिजर्व हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट, रिजर्व्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या है? स्टॉक वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है, तो स्टॉक की वैल्यू गिर गई, यहां आ जाएगा टू स्टॉक
कितना आएगा? स्टॉक है 60,000 का, 5% हो गया 3,000। मैं एक काम और करूंगा जिससे बहुत आसानी रहेगी। मैंने रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट एक ही पेज पे बनाया है जान पूछ के। जो आइटम रिवैल्यूएशन में डाल रहा हूं हैंड टू हैंड वो बैलेंस शीट में भी डालते जाऊंगा। इसका स्टॉक की वैल्यू कम हो गई 3,000, तो यहां बैलेंस शीट में कितने का आएगा स्टॉक? 57,000 का। ये डाल दिया। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन कितने पे पहुंचाना है? 2,000। राइट नाउ कितना है? 1,600, यानी 400 और बनाना है। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400। यहां क्या आएगा? डेटर्स लेस प्रोविजन। डेटर्स थे 37,600, प्रोविजन है 2,000, यानी आ जाएगा 35,600। नेक्स्ट, फर्नीचर वॉज टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%। फर्नीचर की वैल्यू गिर गई, 20,000 था, 10% गिर गई यानी 2,000। तो फर्नीचर 2,000, यहां आ जाएगा फर्नीचर कितने का? 18,000 का। यहां आ गया 18,000 का। बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट 1,60,000। बिल्डिंग 1,60,000 पहले कितनी की थी? 140। 20,000 बढ़ गई, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट यहां आएगा बाय बिल्डिंग 20,000। और कोई रिवैल्यूएशन में एडजस्टमेंट नहीं है। क्या करेंगे? प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। देखो आप सबको पता है कि ये साइड प्लस की, ये साइड माइनस की, यानी प्रॉफिट ये लॉस। हाँ जी, प्रॉफिट वाली ज्यादा है, तो 20,000 ये ज्यादा है। इसका मतलब मेरा यहां बचा प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। कितने का आ रहा है? 20, 5 और 5600, यानी 14,600। किस रेशियो में? 3:2 में डिवाइड करना है। तो 14,600 को डिवाइड कर देते हैं हम लोग। ये आएगा मेरा 8,760 एंड 5,840, 14,600। नाउ रिवैल्यूएशन कंप्लीट। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल पे। तो पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। अमाउंट आ रहा है मेरा 1,04,000 और 52,000। 1,04,000, 52,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट दो। जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था पार्टनर्स में आएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये था मेरा 8,760 5,840, 8,760 5,840। अच्छा, कोई रिजर्व्स है या लॉसेज है उसे भी बांट दो। रिजर्व WCR और कॉन्टिजेंसी 10,000 और 10,000 बाय WCR बाय कॉन्टिजेंसी रिजर्व। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, यानी 3:2। 3:2। 6,000 और 4,000, 6,000 और 4,000। नेक्स्ट, और कोई यहाँ पे प्रॉफिट लॉस नहीं बचा, रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब आता है ये वाला पॉइंट। सी वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर एंड ब्रॉड 64,000 एज कैपिटल। सी कैपिटल लेकर आ रहा है, तो कैपिटल आने की बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट। सी कितना लेकर आ रहा है? 64,000।
अच्छा बच्चों यहाँ देखो, यहाँ कैश है और मैंने लिखा बैंक है, वैसे तो वैलिड है, बट ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेटर सॉल्यूशन कैश लिखना है ना कि बैंक लिखना, बाय कैश अकाउंट। फिर सी 15,000 शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है, यानी गुडविल प्रीमियम। गुडविल प्रीमियम को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गुडविल प्रीमियम को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेरे को निकालना पड़ेगा इसके लिए सैक्रिफाइसिंग शेयर। हाउ? सैक्रिफाइसिंग शेयर होगा हमारा ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड शेयर था 3/5, न्यू है 5/10, यानी आएगा 1/10। बी का ओल्ड था 2/5 माइनस न्यू है 3/10, यानी आएगा 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बनी? 1:1। देखो 1/10 1/10, तो रेशियो भी 1:1। तो गुडविल प्रीमियम को हम 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 15,000 की थी, 7,500, 7,500। अब ये सब कुछ हो गया। अब आएगा लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट यानी कैपिटल एडजस्टमेंट का। कैपिटल एडजस्टमेंट का, कैपिटल ऑफ ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड। ए और बी की कैपिटल एडजस्ट करनी है। आइए स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम? स्टेप नंबर 1 था हमारा एनपीएसआर निकालना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑलरेडी गिवन है ए बी सी की 5:3:2। स्टेप नंबर 2 टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना। टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें? नए वाले की कैपिटल यानी 64,000 इनटू उसका शेयर का रेसिप्रोकल। नए का शेयर कितना है? 2/10, यानी रेसिप्रोकल 10/2। कितना हो जाएगा? 3,20,000। ये होगी टोटल कैपिटल। स्टेप नंबर 3 क्या करो? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो इस 3,20,000 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी 5:3:2 में। कितना आएगा? ए का 3,20,000 को 5:3:2 में डिवाइड करो। 3,20,000 इंटू 5/10 यानी 1,60,000। फिर 3,20,000 इंटू 3/10 यानी 96,000। एंड फिर इसका तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा 64,000। तो ये हमारी अब नए बैलेंसेस आ गए, ये न्यू बैलेंसेस है। यहां पर आएंगे टू बैलेंस सीडी के नाम से, टू बैलेंस सीडी ऑफ वर्किंग नोट नंबर 1। ए का कितना आया? 1,60,000, बी का 96, सी का 64,000। टोटल करो और जहां भी कमी है उसे कैश या बैंक से पूरा कर दो। देखो ए में देखो क्रेडिट साइड ज्यादा है या डेबिट साइड ज्यादा है? या डेबिट साइड ज्यादा है, 1,60,000। ए की कैपिटल इतनी होनी चाहिए 1,60,000। यहां शॉर्टेज आ रही है, कितने की आ रही है हमारी? 1,60,000 माइनस 104 माइनस 8,760 माइनस 12,000 माइनस 7,500। तो ये कैश अकाउंट से फुलफिल होगा। इसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, इसे बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर 27,740। इसका मतलब ए इतना पैसा लेकर आएगा। अब बी में देखते हैं, बी में भी यहां की तरफ ज्यादा है, टोटल 96, 96 माइनस करते हैं 96 में से 52,5,840
माइनस 8,000, ये आएगा 3160, यानी बी भी इतना पैसा लेकर आएगा। और चेक कर लो सी का टोटल बराबर ही होगा, सी का हमेशा बराबर आएगा, इसमें कुछ नहीं आया, राइट। आइए बैलेंस शीट फुलफिल करते हैं। हाँ जी, अब जरा देखते हैं कौन सी आइटम रह गई हमारी। सबसे पहला रह गया कैपिटल, कैपिटल डालो, कैपिटल ए बी सी, नए वाले बैलेंस कितना है, 1,60,000, 96, 64, 3,20,000। फिर नेक्स्ट है क्रेडिटर्स और प्रोविडेंट फंड। क्रेडिटर्स 1,54,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ 16,000, WCR और ये तो आएंगे नहीं क्योंकि ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। यहां पे देखते हैं नेक्स्ट है कैश। अब कैश ध्यान से देखना बच्चों, कैश कितना था पहले, 8,000। चेक करो कहीं क्वेश्चन में कैश लेकर आ रहा है कोई, कैश कोई लेकर आ रहा है, हाँ सी लेकर आ रहा है, कितने का, 64,000, बस गलती, सी कैश ला रहा है 64 और गुडविल भी तो ला रहा है 15,000 की, यानी 64,000 प्लस 15,000। वेट बेटा, यहां पर भी तो था, ए और बी भी तो लेकर आ रहे हैं, 27,740, 30,160, 27,740, 30,160, कितना हो जाएगा, 27,740, 30,160 प्लस हमारा 72,000, ये हो गया 1,29,900। और देखते हैं, डेटर्स हो गया हमारा, प्रोविजन हो गया, स्टॉक हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 76, प्लांट एंड मशीनरी 76, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, सब कुछ हो गया। अब टोटल करो, जरा टोटल चेक करते हैं क्या टोटल मैच कर रहा है, लेट्स चेक इट आउट। ये आ गया 000, 0, 1 कैरी, 1 2 3 4 5 9, 4,90,000 आ रहा है, ये 3,20 और 1,70, ठीक है 1,90 आ रहा है। टोटल चेक करते हैं, 0 0 0 6 और 9 5। बच्चों एक छोटा सा एरर हो गया था मेरे से, मैं 75 इनको डिडक्ट करना भूल गया था, तो ये हो गया 22,660, यहाँ करेक्शन है छोटी सी, तो यहाँ पर भी चेंज आएगा, 22,660, तो हमारा 72,000 प्लस 15,000 प्लस 27,740 प्लस 22,660, ये आएगा 137,400, ठीक है। अब जरा टोटल करते हैं, इसका टोटल करो, 4,90,000 ही आएगा। ये था एक छोटा सा कैलकुलेशन एरर हो गया था हमारे से। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।